नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए जैस एक्सप्रेस न्यूज़। मैं राजा कुमार आज आपको बताने वाले हैं कि चीका फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक रैली निकाली गई। जैस एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जानवी। आज चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के सहयोग में एक रैली निकाली गई थी, जिसमें युवाओं ने भाग लिया और मिलकर इस अभियान को सफल बनाया है। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। इस साल का जो थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, कि हमें स्वच्छता को अपने संस्कार में ढालना होगा, अपने स्वभाव में लाना होगा, तभी हम इस अभियान की और अपने देश की सफलता के लिए, स्वच्छता के लिए कुछ कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे युवाओं ने भाग लिया और हम सब ने मिलकर एक सफल रैली का आयोजन किया। क्या आपको लगता है कि भारत पूरा स्वच्छ हो सकता है इस तरह से अभियान चलाया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 2014 में 2 अक्टूबर से शुरू किया गया था, जो फिलहाल अभी चल रहा है। बिल्कुल हो सकता है। पूरे देश को साफ करने के लिए क्या चाहिए? पूरा देश के लोग अगर एकजुट होकर अपने अपने घर के बाहर के कूड़े को अगर हटा दें तो देश तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। देश साफ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एक आदमी मिलकर झाड़ू लगाए तो पूरा देश वो साफ कर देगा 1 साल के समय में। नहीं, हम सबको रोज़ अपने जीवन में स्वच्छता को अपनी आदत बनानी होगी। अपने आसपास कूड़ा कचरा जमा नहीं देने होना चाहिए, प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, गंदगी को खुले में हम छोड़ देते हैं, इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, तब हम सब मिलकर डेफिनेटली इस स्वच्छ भारत अभियान को और अपने देश को साफ बनाने के इस अभियान को सफल कर सकते हैं। जो ये स्वच्छ भारत जो अभियान चल रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू किए 2014 में, तो जिसका उद्देश्य जो पूरा स्वच्छ भारत बनाया जाए, जो कई सालों से चलते हुआ आ रहा है। पर अभी भी देख रहे हैं कई से शहर में, कई से गांव में, अधिकतम शहर में ही देखने के लिए मिलता है कि ज़्यादा कचरा हुआ लगा रहता है। हर जगह कचरा ही कचरा भी देखने के लिए मिलता है, पर अभी भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कचरा ही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ज़्यादा टाउन और शहर में अधिकतम देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, सरकार का क्या काम होता है ना, सरकार आपको एक स्कीम दे देगी, एक योजना, एक अभियान आपको मोटिवेट कर देगी। मोदी जी का काम देश को साफ करने का नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। आज भी कचरा रोड पर फैला हुआ नज़र आता है, क्योंकि हम उसको साफ़ करना ज़रूरी नहीं समझते। हमें लगता है कि वो तो मैंने नहीं फेंका है ना, मैं क्यों साफ़ करूँ, वो तो मेरे घर का फेंका हुआ कूड़ा नहीं है, मैं क्यों साफ़ करूँ। नहीं, कूड़ा कूड़ा है। उस कूड़े से जितनी प्रॉब्लम फेंकने वाले को होगी, उतनी ही स्वास्थ्य की समस्या हम देख के इग्नोर करने वालों को होगी। सर, ये स्वच्छता भारत का जो अभियान चल रहा है फिलहाल, जिसमें ये देखा जा रहा है कि हर जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जो इस 17 सितंबर से लागू किया गया है। इस अभी फिलहाल जो देखा जा रहा है 17 सितंबर से फिर किया गया है। तो इस पे सर जो अभी शपथ लिया गया है स्वच्छता भारत के, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा यह कार्यक्रम शुरुआत किया गया, लेकिन हम लोग अभी भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, जिस कारण से 10 साल बाद भी आप देख रहे हैं कि कचरे के ढेर में देखने को मिलता है। इसी में बदलाव लाने के लिए इस बार का थीम जो दिया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। आप अपने स्वभाव को स्वच्छ करेंगे, पहले स्वभाव को, अपने इनर बात को स्वच्छ रखिएगा। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, किसी के प्रति कोई बुराई नहीं सोचना, तो वही आपके संस्कार में परिणत होगा। और जब संस्कार में परिणत होगा तभी आप सोचेंगे कि हम जैसे अपने घर को स्वच्छ रख रहे हैं, वैसे ही अपने सामने कोई कूड़ा गिरा हुआ देखे, कोई रोड पर गिरा हुआ देखे, आप जब एक गाड़ी रोक के उठाने लगेंगे तो दूसरे को एक मोटिवेशन होगा कि अरे ये आदमी तो स्पीड में जा रहा था, रोक के कचरा उठा रहा है, तो उसके भी स्वभाव में बदलाव आएगा। और जब स्वभाव में बदलाव आएगा तो संस्कार में बदलाव आएगा। क्योंकि ये संस्कार का मतलब ये नहीं हम खूब पूजा पाठ कर रहे हैं। सबसे अच्छा देखिए, माननीय मंत्री जी ने उस दिन कहा कि सुंदर चीज़ देखना हर किसी को पसंद आता है, माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। तो वह सुंदर चीज़ हम कैसे देखेंगे? सुंदरता की परिभाषा लोग गलत सेंस में ले लेते हैं। नहीं, आपका जहाँ घर है, जहाँ वास है, जहाँ आस पड़ोस है, आपका जो शहर है, आपका देश है, वह जब सुंदर होगा कितना अच्छा दिखेगा। किसी मॉल में जाते हैं आप, उतना सामान रहने के बाद कितना साफ रहता है वहाँ, एक प्लांट ढंग से वहाँ का व्यवस्था है। लेकिन वही चौक चौराहे पर जो दुकानें देखते हैं किस प्रकार से, वहीं लोग खाते हैं, गुटखा वहीं फेंक देते हैं, बिस्कुट खाए वहीं पर फेंक दिए, ट्रेन में बादाम खाते हैं छिलका वहीं फेंक दिए, उसको एक पन्नी में, उसको एक कागज़ में कहीं जमा करेंगे और उसको फिर कहीं डिस्पोज हम लोग करेंगे, या वहाँ हर जगह डिस्पोजल रखा रहता है उसमें रखेंगे। इन सब सोच के तहत पूरे देश में यह अभियान नहीं, महाअभियान चल रहा है, जिसमें 23 इंडस्ट्री पार्टनर हैं, इंडिया सैनिटेशन कोalition, भारत स्वच्छता गठबंधन के, जिसमें
गौरवमयी बात है कि चिक्का फेडरेशन भी उसमें है। और इसी के तहत हम लोग अभी सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में बैठक में गए थे। वहाँ से आके जो शपथ हम वहाँ लिए कि 100 आदमी को दिलवाऊंगा, आज वही अपने केंद्र के बच्चों को, जो कौशल विकास केंद्र का बच्चा था, आस पड़ोस के लोग थे, उन लोगों को शपथ दिलवाया कि जैसे हम लोग आके आप लोगों को कह रहे हैं वैसे ही आप लोग कहिए, कम से कम आस पड़ोस में कहिए, इससे चर्चा होगा। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर इसको शेयर कीजिए। लोग तरह तरह का पोस्ट, हो सकता है इस पोस्ट को नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, लेकिन उनके नज़र से तो गुजरेगा। यही एक मोटिवेशन हुआ कि कोई ना कोई तो कर रहा है, तो वो भी सोचने पर मजबूर होगा कि हम भी अपनों में अच्छी आदतें लाएँ। सर, अधिकतम देश में ये देखा जा रहा है, बिहार में तो कई बार ऐसा हुआ है कि प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, पर कुछ दिनों के लिए होता है। हमेशा देखा जाता है हर एक सड़क पे, कई इस जगह पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक, शहर में अधिकतम प्लास्टिक देखा जाता है। इससे बहुत ज़्यादा देखा जाए नुकसान हो रहा है शहर में। इसे कई सी जगह पे भी देखा जा रहा है प्लास्टिक पूरा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस पर गंभीर नियम बनाने की ज़रूरत है। नियम बना हुआ है, लेकिन वो ग्रास रूट पर अमलीभूत नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा हो या हम अपने में बदलाव नहीं ला रहे हैं। सख्ती अगर करेंगे तो, और उसमें जन सहयोग रहेगा, तो निश्चित रूप से ये प्लास्टिक बैन वाली बात के कारण हमारा वातावरण नहीं, हमारा समुद्र तक साफ होगा। अभी जानवी दिल्ली में थी और चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुछ टीम के सदस्य थे, वहाँ जुहू बीच ये लोग वैसे ही घूमने गए थे, और घूमने के क्रम में देखे कि कुछ प्लास्टिक वहाँ किनारे पर थोड़ा आगे आके रखा हुआ है। ये लोग वहीं चुनने लगे। सब लोग देखने लगा इतना अच्छा कपड़ा पहने हुए है और ये प्लास्टिक चुन रहा है। तो वही स्वभाव स्वच्छता इसके स्वभाव में था कि अभी इसको हम हटा देते हैं। बहुत शेमफुल बात होता है, लाज लगता है कि नहीं भाई, ये कचरा उठाते कोई देखेगा तो क्या कहेगा। आज हम लोग रैली में जा रहे थे, जहाँ जहाँ कचरा देखे वहाँ उठाए, एक दिखावे के लिए नहीं, जो देख रहा है उनको दिखाने के लिए कि जैसे हम लोग उठा रहे हैं, इतने वेल ड्रेस्ड हैं, अच्छे घर से भी हैं, सब कुछ हैं और उठा रहे हैं, तो अगले के मन में थोड़ा ज़रूर होगा कि हम भी इसको साफ करें। तो प्लास्टिक के लिए स्पष्ट और कड़े कानून की ज़रूरत है।